हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, मैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 आज भी बताऊंगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन बचे थे अभी 5, 6, 7। ठीक है, इसके पहले जो है मैं 1 से लेकर 4 तक डिटेल से अच्छे से बताया हूं, तो पहले उसमें जाकर देखिएगा, फिर इसमें आइएगा तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए क्वेश्चन है क्या। कह रहा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अच्छा, ये बात हमेशा याद रहे, जहाँ 0 कह रहा समाप्त होगी ना, तो ध्यान देना है आप लोगों को। 5वें नंबर करना कैसे है, देखिए जांच करके बताना है हमें। कोई संख्या लेना है और उसका मल्टीपल अगर 0 है ना, मल्टीपल मतलब 0 आ रहा है इकाई का, तो वो भी होना चाहिए। 6 पावर n भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आप लोगों को जांच करना है। समझ में आया? तो चलिए पहले करना कैसे है। तो देखिए, जो संख्या लिख लो यहां से, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका जो गुणनखंड होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड होगा। क्या होना चाहिए? उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का होता है। 2 × 5 के रूप का होता है। तो ध्यान देना, इसमें कहा गया जो संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड, 2 बार लिखो, 1 बार लिख लो, उसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप का होना चाहिए, होता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, हमें जो संख्या दी है इसमें 6 की पावर n जो दिया हुआ भैया, ये क्या इसका मल्टीपल अगर कर रहे हैं, 2 3 जा 6 होता है, तो क्या ये रूप का है? क्या नहीं है ना, मल्टीपल क्या 0 आ रहा, क्या नहीं आ रहा। तो ध्यान देना, इसलिए आप लिख दीजिएगा 6 की पावर n पर 0 के रूप का कभी नहीं होगा। ये समझ में आया? यही आप लोगों को जांच पड़ताल करना था, इसमें बताना था। ठीक है, ये 5वां नंबर हो गया। अब देखिए 6 नंबर में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। 6 नंबर पहले क्वेश्चन पढ़िए, अच्छे देख के डर नहीं जाना है ना, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। कह रहा व्याख्या कीजिए कि इतना इतना दिया हुआ है, भाज्य संख्या क्यों है। ये जो लिखा हुआ है ये भाज्य संख्या क्यों है और क्यों नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बताइए क्यों है। तो 6 नंबर में देखोगे, पहले क्वेश्चन उतारो। 7 × 11 × 13 + 13, पहले इसे सॉल्व कर लो, फिर इससे सॉल्व कर लेना बाद में। तो पहले इसे ऐड वर्ड करके जो भी दिया हुआ है करने के बाद, अगर यह भाज्य गुणनखंड है तो लिख दीजिएगा हो रहा है इसका, अगर नहीं हो रहा तो नो लिख दीजिएगा। ठीक है, सीधी सी बात। तो ये देखिए, पहले दोनों में देखो कॉमन क्या है, मल्टीप्लाई सीधे ना करिए, पहले कॉमन ले लो। 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो मैं इसमें 13 जो है 13 जो है कॉमन ले लूंगा। तो जब कॉमन ले लेंगे भैया, तो 11 × 7 × 11 + 1 हो जाएगा। अब यहां से देखो 13, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ। 11 से तो 77 होता है, क्यों मल्टीपल में ही रहता है। 77 + 1, 13 × 7 1 8। अच्छा, ये 13 × 78 आया है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, जो भाज्य संख्या होता है उसके मिनिमम जो मल्टीपल होने चाहिए 3 होने चाहिए, 2 नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो ना।
जो भाज्य संख्या होता है वे संख्या है जिसके 3 गुणनखंड हो सके, मतलब 2 से ज्यादा रहे, समझ रहे हो ना, 2 से ज्यादा गुणनखंड हो सके, जिसके मिनिमम गुणनखंड 3 हो सके, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, कंपोजिट संख्या कहते हैं। ध्यान समझ लीजिएगा। तो भैया क्या मैं इसके मल्टीप्लाई 1 में कर सकते हो कि नहीं, बताइए। 3 मल्टीप्लाई है कि नहीं है, तो लिख दीजिएगा यह एक भाज्य है, यह एक भाज्य है, ऐसे लिख देना। ये पहला हो गया। दूसरा भैया देखो ये लिखा हुआ, दूसरा क्या करना है, ये 7 मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 दिया। अगर मैं 5 अगर बाहर भी लूँगा तो चल ले लो, बाहर भी ले सकते हो, है ना, सीधे मल्टीप्लाई कर दो, फिर ज़्यादा थोड़ी है ना। चलो मल्टीप्लाई बाहर ही ले लें, जिस तरह भी किए हैं। देखो इसका गुणा करेंगे, जब बाहर ले लोगे तो 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 बचेगा, समझ रहे हो ना। ऐसा क्यों, देखिए 5 हमने क्या किया, बाहर ले लिया, 5 क्या किया है, बाहर ले लिया है। जब बाहर ले लोगे भैया तो इसमें बचेगा क्या, मल्टीप्लाई पहले करो, ऐसा मल्टीप्लाई करो कि जल्दी से आ जाए जो भी है। 7 छंग 42 और 4 3 12, 12 दूनी 24, 42, 7 छंग 42 हुआ और 4 3 12, 12 दूनी 24। 42 में 24 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ रहा है बताओ, 42 में 24 का, 4 दूनी 8 होता है, 4 चौक 16 हुआ, 2 दूनी 4 हुआ, 2 4 को 8 हुआ, समझ में आया। तो ये 8 आ जाएगा, 6 4 10, 8 1 9, 1 10, 1008 आया। अब 1008 में भैया अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 मल्टीप्लाई 1009 आएगा, इसमें ऐड करो। अब इसका गुणा करोगे, अच्छा गुणा नहीं करना। अब देखो ये इतना आया, इतना करने के बाद क्या मैं इसमें मल्टीप्लाई 1 कर सकता हूँ ना। तो मैंने क्या बताया अभी कि जो कंपोजिट नंबर होता है, जो भाज्य नंबर होता है, उसके जो मल्टीपल होते हैं कम से कम कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए। अगर 3 से कम है तो कंपोजिट नंबर कभी नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और एक ऑब्जेक्टिव टाइप्स में आता भैया, ये दिमाग लगा लीजिएगा कि सबसे छोटी कंपोजिट नंबर बताइए, तो आप बताओगे 4। क्या होता है, 4 होता है, ध्यान दीजिएगा 4। अगर कहा जाए सबसे छोटी कंपोजिट नंबर क्या है तो 4 बताइएगा, ठीक है, आए समझ में। तो इससे देखो ये भाज्य संख्या की नहीं है, 3 मल्टीपल है, तो यहाँ पर लिख दो यह है एक भाज्य संख्या है, यह है भाज्य है, ये भी राइट डाउन कर लेना इसे। ये आपका 6 नंबर हो गया। और यही भैया हमसे कह रहा था ये भाज्य संख्या क्यों है, ये सब बता दिया क्यों है, ठीक है। ऐसे ही करना, इसमें ज़्यादा कुछ और नहीं करना, ठीक। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 करना है, ये समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ध्यान से देखिएगा, ये जो पट पर सारा लिखा हुआ है ना, इससे भयभीत ना हो जाना कि कितना बड़ा क्वेश्चन दिया है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। देखिएगा पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, फिर कह रहा है इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। इसका मतलब ये है, एक जो खेल है ना, खेल के किसी मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार क्या है, पथ है। यहाँ पर 7 नंबर डालो, एक वृत्ताकार क्या है, पथ है, ऐसे, ठीक है। फिर इसमें देखो मैदान के चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, और फिर इसमें जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। एक को 18 मिनट लगता है, एक को 12 मिनट लगता है, समझ रहे हो, एक को 18 मिनट, एक को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलते हैं, समझ रहे हो ना। ये वृत्ताकार पथ पर चल रहे हैं और चलने के बाद चारों ओर, जैसे है ना, चारों ऐसे तो चलेंगे, ऐसे करके, ऐसे 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 तो चलेंगे, ये चल रहे हैं ऐसे करके, समझ रहे हो। जब चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मिलेंगे, तो वो कह रहे हैं कि इसमें कितना समय लगेगा, ये आप लोगों को बताना है। तो भैया ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीधे हम एलसीएम निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं 18 का निकालूंगा, 2 नंबर 18
और ये 3 से कटेगा, किससे कटेगा? 3 से। 3 तर कहीं 9 और 3 1 कम 3। अब 12 बचा, 18 12 था ना, देखिए 12 मिनट दिया हुआ, तो 2 से 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 कम 3। जब एलसीएम भैया निकालेंगे तो मैंने बताया था जो कॉमन हो, जो छोटा सा पहले कॉमन लेते हैं, जो बचा कुचा रहता है उससे भी ले लेते हैं, समझ रहे हो ना? एलसीएम करते हैं ऐसे, एलसीएम ऐसे नहीं करते हैं। तो आप लोग करोगे क्या भैया, इसमें देखो 2 है तो 2 है तो 2 एक बार ले लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, क्या 2 और है इसमें? नहीं है, जो बचा 2 उसे भी ले लो। क्यों? इसका साथी है ही नहीं ना, तो जो साथी हो या ना हो उसे लेना जरूरी है, ठीक है। अब देखो इसमें देखो 3 है, एक काम है 3 ले लीजिए। और क्या 3 का जोड़ा भाई है कोई? नहीं है, जब नहीं है तो इसे भी उठाकर ले लेंगे, ठीक है। अब देखो भैया इसका मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36, ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है 36 मिनट इन दोनों को मिलने में समय लगता है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये एक्सरसाइज 1.1 जो है पूरा खत्म हो गया है, और डिटेल्स मैंने बता दिया है 7 तक, ठीक है। इसे देखिएगा, जो समझ में ना आए, कोई भी डाउट रहे तो तुरंत कमेंट किया करें। और यूट्यूब में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और फेसबुक में देखते हो तो पेज को फॉलो जरूर करिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।